राम जी बोले मैं राम हूं, मेरी पत्नी को रावण ले गया है। सती जी बोली जब आपकी पत्नी रावण ले गया तो आप पागलों की तरह ढूंढ क्यों रहे हैं? राम जी बोले लीला कर रहे हैं। सती बोली हे भगवान मैं तो फंस गई, मैं तो इन्हें मनुष्य समझ रही थी, ये तो भगवान है। सती जी डर गई और जाने लगी। जहां जहां नजर घुमाई वहां वहां राम ने अपना दर्शन कराया और भगवान शिव के पास जाकर असत्य कह दिया कि मैंने राम की कोई परीक्षा नहीं ली। और जब असत्य कहा तो नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य कहते ही भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। और जब माता सती का परित्याग किया तो वही सती दक्ष के यज्ञ में गई बिना बुलाए। अच्छा, यहां सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं कि एक बार भरी सभा में दक्ष ने शिव का अपमान कर दिया। क्यों अपमान किया? इसलिए अपमान किया, भरी सभा में दक्ष जब आए तो खड़े होकर शंकर जी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, बैठे बैठे प्रणाम कर लिया। दक्ष को बुरा लगा और भरी सभा में शिव का अपमान कर दिया। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, खूब गालियां दी शिव को दक्ष ने, पर शिव जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जब आपको कोई गाली दे तो क्या हमें भी उसे गाली देना चाहिए? नहीं। क्रोध को क्रोध से नहीं, अग्नि को अग्नि से नहीं ठंडा किया जा सकता, जल से, क्रोध को शांति से। इसलिए ये दास अनिरुद्ध यही कहेगा कि समाज यदि बिगड़ गया है तो बिगड़े हुए समाज को डांट कर मार कर नहीं, समझाकर सही रास्ता दिखाकर सुधारा जा सकता है। इसलिए आपको एक बात बताऊं, गौरी गोपाल आश्रम में यदि 300 वृद्ध माएं रहती हैं तो लगभग 500 वृद्ध माएं ऐसी हैं जो गौरी गोपाल आश्रम से मैंने उनके बेटों को समझा बुझा कर मातृ भक्ति उनकी जगह कर उन्हें घर विदा कर दिया कि जाओ अपनी माँ को लेकर जाओ और अपनी माँ की सेवा करना। जो माँ चली गई सो चली गई, जो नहीं गई, कुछ माँओं को आज भी इंतजार है कि बेटा आएगा और माँ को लेकर जाएगा। एक बात बताऊं भक्तों, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ये दास अनिरुद्ध को भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। माता सीता को एक बार तो ये दास अनिरुद्ध को बार बार। कौन सी परीक्षा? परीक्षा कुछ ऐसी होती है कि लोग बार बार हमसे पूछते हैं, लोग कहते हैं कि आप वृद्ध माओं को रखते हैं तो पैसे लेके रखते होंगे, हमें बार बार आपको माओं से परिचय कराना पड़ता है ताकि लोगों की ये भ्रांति समाप्त हो। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं उनसे पैसा लेकर नहीं, हम किसी भी माँ से 1 रुपए नहीं लेते और उन माँओं की सेवा करते हैं। माँओं को इंतजार है कि बेटा आएगा, पर जब बेटा नहीं आता तो गौरी गोपाल आश्रम में उन माँओं की पूरी सेवा पूरी व्यवस्था होती है। उन गौरी गोपाल आश्रम में जो 310 माएँ हैं उनमें से एक माँ आपको परिचय देंगी, जरा सुनिए। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से? ये माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और ये माँ दिल्ली से आई हैं। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। बोल। घर में कौन कौन है आपके? घर में महाराज जी एक बेटा था, बहू थी और एक पोता पोती थे। अब क्या हुआ कि बहू ने के पीहर वालों ने मेरे बेटे को बाहर गया हुआ था, उसे ऐसी ऐसी धमकियाँ दे दी, तुझे जान से मार देंगे अगर तू हमें मिल गया दिख गया। वो उसे वहाँ से भगाया। वो आज से 6 साल हो गए महाराज जी, अब तक उसका पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। बेटा मेरा। और बहू है? बहू ने घर का पूरा सामान लेके उसके माँ बाप और बच्चे हैं? बच्चे उसके हैं, एक लड़की थी उसकी अभी 3 साल पहले उसे बीमार थी, टीबी हो गई थी, उसका इलाज नहीं कराया, वो मर गई। अब क्या हुआ, आज की 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले अपने बेटे को भी छोड़ के किसी के साथ चली गई। अब वो बेटा अकेला है, क्या कैसे करेगा कि 19-20 साल का है वो। कौन? पोता मेरा। आपका पोता? हाँ। और आपके बेटे का पता नहीं है? नहीं महाराज जी, 6 साल से अच्छा, कोई पता नहीं। आप यहाँ गौरी गोपाल में यदि रह रही हैं तो आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज जी, मुझे क्या कष्ट होगा। आप अच्छा, जैसे घर में यहाँ रहने के आपके कोई पैसे तो नहीं? नहीं महाराज जी, हम कहाँ से देंगे पैसे। इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। और ये माँ, अच्छा आप जब आपका बेटा चला गया, कोई सहारा नहीं था, तो आपके रिश्तेदारों ने आपको साथ नहीं दिया? नहीं महाराज जी, किसी ने साथ नहीं दिया। सब कौन करता है किसी के लिए? जब अपना खून ही नहीं करता तो वो कौन करेगा महाराज जी। अब वो
बहू भी चली गई, अब वो बेचारा कैसे जीवन काटेगा अपना लड़का। इस देखो ना कितनी बड़ी उन्होंने इसके माँ बाप ने, बहू के माँ बाप ने, बहू ने इतनी प्रताड़ित करा ना कि हे प्रभु किसी को ना हो ऐसा दुख जैसा हमें मिला है। कोई बात नहीं, भगवान कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना है। आपको यहाँ गौरी गोपाल में कोई कष्ट तो नहीं महाराज जी, आप सुख से हैं? बहुत अच्छे हैं। कितने वर्ष हो गए आपको? मेरे को 6 साल हो गए। गौरी गोपाल आश्रम में 6 वर्षों से ये माएँ हैं, और आप भी गौरी गोपाल आकर देख सकते हैं। कोई माँ 6 साल से, कोई माँ 7 साल से, कोई माँ 4 साल से, कोई माँ 2 साल से यहाँ माताएं हैं, और ये सभी माएँ सुखपूर्वक हैं। किसी भी माँ से 1 रुपये नहीं लिया जाता, और आप सबके सहयोग से इन माओं को भोजन, नाश्ता, दूध, दवाई सभी आपको मिलता है। हमारे महाराज जी जैसा है भी नहीं कोई यहाँ पे, पूरे संसार में कोई नहीं है जैसे हमारे महाराज जी हैं। जो इन्होंने हमारे लिए, हमें ऐसे थोड़ी ना रह रहे हैं। महाराज जी ने हमारे को ऐसे प्यार से रखा, सिर के बाल से लेके पैर के नखून तक हमारा ध्यान रखते हैं। हम कैसे कह दें, हमारे मुंह में टुकड़े देते हैं, हमें दूध पिलाते हैं, अपने हाथों से सब कुछ करते हैं हमारे महाराज जी। काश हमारे बच्चे भी ऐसे होते। बच्चे इनकी माँ को जिन्होंने इनको जन्म दिया महाराज जी को। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप भी अपने माओं का ख्याल रखना, आप भी अपनी माओं को छोड़ मत देना, क्योंकि माओं को भी ये उम्मीद है, गौरी गोपाल आश्रम में ये उम्मीद है इन माओं को कि मेरा बेटा कभी आएगा, कभी मुझे लेकर जाएगा। जब तक नहीं आता तब तक आप सब जो सहयोग करते हैं उसी से इन माओं को भोजन पाने की सेवा होती है। यदि आपको भी ईश्वर ने इस योग्य बनाया हो तो किसी माँ का सहारा बनिएगा जरूर। माओं को अन्नदान, आप भी माओं को भोजन करा सकते हैं, आप भी नाश्ता करा सकते हैं। आप भी यहाँ सेवाओं में जो हजारों संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, आप भी संतों को अन्नदान करा सकते हैं। एक दिन की सेवा अन्न क्षेत्र की आप भी करा सकते हैं और अन्नदान करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जितने भी संत आते हैं सबको निःशुल्क भोजन है। आप भी एक दिन की साधु सेवा करें। और गौरी गोपाल आश्रम में जो गुरुकुल है 150 बच्चे पढ़ते हैं, आप भी गुरुकुल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के माँ बाप बन करके शिक्षा में सहयोगी बने। गौरी गोपाल गौशाला में आप गायों की सेवा से जुड़ें, जो आपसे बन पड़े। अखंड रसोई चल रही है, जो आपसे बने अन्न सेवा से अपने आप को जरूर जोड़ें। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें और आगे भगवान शिव की पावन चर्चा सुनेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। उपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। आपने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार पूज्य श्री महाराज जी सेवाओं का क्रम गौरी गोपाल आश्रम में चला रहे हैं। विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प गौरी गोपाल आश्रम में चल रहे हैं, जहां सैकड़ों वृद्ध माताओं को आश्रय मिल रहा है, हजारों साधु संतों को भोजन वितरण का कार्य हो रहा है, गौशाला में गौ माताओं की सेवा हो रही है। ऐसी पावन पुनीत सेवाओं के लिए कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा में अपना सहयोग का हाथ आगे अवश्य बढ़ाएं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए आप भी दानवीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी गोमती नगर लखनऊ से आप भी अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आदित्य जी उज्जैन से आप भी अन्य क्षेत्र के लिए सेवा समर्पित कर रहे हैं। भागीरथ चंद्र पारियल जी आप पश्चिम बंगाल से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सिद्धार्थ महतो पश्चिम बंगाल से। सरला चौधरी गुरुग्राम हरियाणा से 11,000 रुपए। अनिकेत जी आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। खुशी शाह सूरत गुजरात से 2,000 रुपए। पद्मनी जी उड़ीसा से। दीप्ति महतो उड़ीसा से। आशा रानी पठानकोट पंजाब से एवं प्रहलाद शाह जी पति देवी कुशीनगर से 51 रुपए। अभिषेक दास जी 30,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं में आप अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते रहें। यदि आप भी ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ व्रत 84 कोष की यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 10 मार्च को कन्याओं का विवाह होगा, उसमें भी यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग से जुड़ सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान शंकर, जो लोग कथा टीवी पे सुन रहे हैं, आप मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लें। यदि टीवी से कट जाए तो यूट्यूब पर कथा आगे की सुन सकते हैं। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करके सुन सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। अच्छा, भगवान शिव ने माता सती का त्याग क्यों किया? क्योंकि माता सती ने भगवान
शिव से असत्य कह दिया। क्या कह दिया कि मैंने राम की कोई कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने बड़े प्रेम से माता सती को बताए बिना माता सती का परित्याग कर दिया और कैलाश में जाकर शिव जी ध्यानस्थ हो गए। हजारों वर्षों की 87,000 वर्षों की अखंड समाधि भगवान शिव ने लगाई और एक दिन जब समाधि से जागे, दक्ष प्रजापति ने शिव को बुलाया, पर भगवान शिव का दक्ष ने अपमान किया। बदले में कोई उत्तर ना देकर शिव जी लौट करके आए और माता सती से कुछ कहा नहीं शिव ने। दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, पर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव से द्वेष रखने लग गए। क्या रखने लग गए? भगवान शिव से द्वेष रखने लग गए। जब नहीं बुलाया तब माता सती ने कहा, प्रजापतस्ते प्रजा, हे भगवान शिव, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते। हे भोलेनाथ, आपके ससुर स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। हे भोलेनाथ, आपको पता है क्या? माता सती ने कहा, हे वामदेव, आपने सुना? इस समय आपके ससुर जी, मतलब आपके ससुर मेरे पिता दक्ष एक भारी यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में सभी देवता, सभी देवियां, सभी लोग विमानों पर चढ़ चढ़ करके जा रहे हैं। आप भी चलिए। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं चलता तो जरूर, मेरा भी मन है कि आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, मैं भी चलूं, पर ये बताओ कोई निमंत्रण कार्ड आया, कोई बुलावा आया? माता सती ने कहा कि हमारी जानकारी में तो कुछ नहीं है, बुलाया आया कि नहीं आया। इसलिए शिव ने कहा कि देखो, जब बुलावा नहीं आया तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। परंतु माता सती बोली कि पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, आप जा सकती हैं, लेकिन आपके पिता मेरे से द्वेष रखते हैं और जहां द्वेष रखा जाए वहां कदापि नहीं जाना चाहिए, इसलिए मेरा जाना उचित नहीं है और मुझे लगता है आपको भी नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने बहुत समझाया माता सती को कि देवी वहां ना जाओ, पर माता सती ना समझी और माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए भगवान शिव के लाख मना करने पर भी त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। हे देवी, तुम्हारा वहां जाना शोभा नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे से द्वेष रखते हैं। माता सती ने कहा, भोलेनाथ क्यों द्वेष रखते हैं? पूरी कहानी सुना दी कि एक बार मैं गया था, आपके पिता को प्रणाम करना भूल गया, रह गया, उन्होंने बड़ी गालियां दी, अपमान किया, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, शंकर जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं, कोई उत्तर नहीं देते। शंकर जी जैसे दयावान, देखिए जरा, शंकर जी में इतना बल है कि तीसरी आंख खोलकर संसार को जला सकते हैं। इतनी ताकत होने पर भी भरी सभा में जब शिव का अपमान हुआ दक्ष के द्वारा, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक बात बताएं मेरी माँ, कई बार जब कोई आपको गाली देता है, कोई आपका अपमान करता है, आपको गुस्सा आती है, देखो मेरा अपमान कर दिया, देखो मुझे गाली दे दिया। कोई आपको गाली दे, कोई आपका अपमान करे, कोई आपका अनादर करे, तो जवाब ना दिया करो। क्यों? हम क्यों जवाब दें? आप हमें गाली दे रहे हैं, हम आपके क्यों मुंह लगे? जब आप हमें गाली देंगे तो जवाब भगवान देंगे ना, हम किसके आश्रित हैं? हम तो भगवान के भरोसे हैं। गाली आप देंगे हमें तो दंड कौन देगा? हम तो भगवान को जानते हैं और किसी को नहीं। इसलिए कहता हूं
कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जब आपसे कोई काम ना हो तो परेशान ना हुआ करिए। जब आपसे कोई काम ना हो तो काम कौन करेगा? जोर से भगवान पर छोड़िए। और हर बात का उत्तर आपको नहीं देना। आप सबका ठेका लिए हैं कि सबका उत्तर आप देंगे, जरूरी नहीं है, चुप रहिएगा। कुछ जवाब ईश्वर को देने दीजिए। ईश्वर अपनी लाठी से जब मारता है ना तो आवाज नहीं होती। ईश्वर अपने हिसाब से जब काम करते हैं तो उनको करने दीजिए, आप उत्तर मत दीजिए। भगवान शिव ने उत्तर नहीं दिया और चले आए। शिव का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में शिव को बुलाया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम सब पर कृपा बरसाने, करुणा बरसाने पहुंचे हैं, पधारे हैं। करतल ध्वनि के साथ पूज्य महाराज श्री का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। सभी भाव से मानसिक प्रणाम सभी जन संत जनों को, पूज्य गुरु जी को करें। ऐसे मधुर संत इस धरती पर, इस धरा पर हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य महान संतों का, ऐसी दिव्य महान विभूति का हम सबको दर्श परस करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रेम से आप सब बैठ जाएं और प्रेम से पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। वही यज्ञ है, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। माता सती बिना बुलाए उस यज्ञ में गईं और माता सती जब गईं तो दक्ष प्रजापति उस यज्ञ में, जब माता सती पहुंची तो किसी ने कोई उन्हें ठीक से सम्मान नहीं दिया। एक माता थी जिन्हें बड़ा दुख था, है ना। पिता भवन गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सनमानी। सादर भले ही मिले एक माता, भगनी मिले ही बहुत मुस्काता। माता सती की बहन मुस्कुराती हुई मिली, सादर एक माँ ही मिली प्रेम से। और माँ तो माँ होती है, माँ बड़े प्रेम से मिली। और दक्ष ने तो ठीक से बात भी नहीं की। माता सती ने यहां वहां दर्शन किया, लेकिन यज्ञशाला में जाकर जब देखा कि सबका भाग है, पर शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सबहि हठी। अब सबके सम्मान को देखकर और भगवान शिव के अपमान को देखकर माता सती का हृदय जलने लगा। माता सती ने सोचा कि मैं शिवद्रोही की बेटी होकर जीकर क्या करूंगी। माता सती ने संकल्प लिया और योग अग्नि से अपने शरीर में अग्नि प्रकट कर ली, योग अग्नि से। और माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके समाप्त हो गई। जब जलने लगी तो भगवान के गण दौड़े दौड़े शिव को सूचना दिए। वीरभद्र प्रकट हुए और भगवान की कृपा से दक्ष के सिर को काट करके स्वाहा किया। कहा जाता है कि भगवान शिव माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर के दौड़े और भगवान विष्णु ने वह शरीर के 52 टुकड़े किए। तो जहां जहां माता सती का अंग गिरता गया वह एक एक शक्ति पीठ बनता चला गया। 52 शक्ति पीठ हो गई। 51 भारत में है हिंगला शक्ति पीठ। बंटवारे के टाइम पाकिस्तान के क्षेत्र में चली गई तो पाकिस्तान में वह हिंगला शक्ति पीठ। अभी मुझे पाकिस्तान की एक बहन, अभी अमेरिका में जब हम कथा सुना रहे थे तो वहाँ एक पाकिस्तान की बहन रहती हैं जो सनातनी हैं। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, और मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में जो हमारी अपनी हिंगला शक्ति पीठ है वो सुरक्षित है कि नहीं। उन्होंने बताया कि हाँ, आज भी वहाँ पर कुछ हिंदुओं ने उस पीठ को सुरक्षित रखा है और वहाँ भी माँ भगवती भवानी की पूजा होती रहती है। तो वह माता सती का शरीर ही है। 52 जगह गिरे तो 51 शक्तिपीठ भारत में। तो वह माता सती का अंग जो भगवान विष्णु के चक्र से कटा, क्योंकि शिवजी जलती हुई सती को लिए घूम रहे थे ना, तो भगवान विष्णु को बड़ा
दुख हुआ कि मेरे कारण, मेरी परीक्षा लेने के कारण माता सती का ये इस तरह से हाल हुआ, तब माता सती अगली बार, अब सबने स्तुति की भगवान शिव की, सब शिव जी प्रसन्न हो गए। और जब सती भगवान शिव प्रसन्न हुए तो दक्ष का सिर, बकरे का सिर जोड़ करके यज्ञ संपन्न कराया, जीवित किया और इत्यादि ऋषि मुनियों को भी ठीक किया। इसके पश्चात दक्ष का अभिमान, अच्छा दक्ष क्या करते हैं, हरि और हर में भेद मानते हैं। दक्ष की ये दुर्गति क्यों हुई? दक्ष की दुर्गति केवल इसलिए हुई भैया क्योंकि दक्ष भगवान विष्णु को विशेष महत्व देते हैं, विष्णु को तो मानते हैं पर शिव का अपमान करते हैं। और आपको ये जान लेना चाहिए, हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जो शिव से द्रोह करता हो और विष्णु का उपासक हो, वह कभी भी भगवान को प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए हरि मतलब नारायण और हर मतलब शिव, इन दोनों में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। जो भेद मानेगा वह भक्त नहीं कहलाएगा। इसलिए समझदार लोग तो भेद नहीं ही मानते। अब अज्ञानी भेद माने तो उसका आप और हम कुछ कर नहीं सकते। इस तरह भगवान शिव की पत्नी, बाद में वह सती माता पार्वती बनकर प्रकट हुई और शिव का विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा ये बताओ, भगवान शंकर जी किस पर सवार हैं? शंकर जी का वाहन क्या है? जोर से, नंदी ही क्यों है? क्यों है? हमने एक दिन बताया था, क्योंकि नंदी धर्म का स्वरूप है। नंदी कौन है? नंदी मतलब धर्म। शंकर जी बैल पर सवार नहीं है, शंकर जी धर्म पर सवार हैं, धर्म पर आरूढ़ हैं। भोलेनाथ किस पर सवार हैं? जोर से, धर्म पर। अच्छा शंकर जी अपने शरीर में क्या लगाते हैं? कौन सा पाउडर? कौन सा? भस्म, भभूति। अच्छा ये बताओ, ये भस्म क्यों लगाते हैं? क्यों शंकर जी को भस्म क्यों चढ़ती है, भभूति क्यों चढ़ती है? कारण है, शंकर जी ये बताना चाहते हैं कि अभिमान ना करना। जब आपको ज्यादा घमंड आ जाए तो शिव जी के मंदिर चले जाया करो और चढ़ती हुई भस्म भभूति देखा करो कि जो व्यक्ति कल तक खड़ा था वो राख बन करके शिव जी पे चढ़ रहा है। आप ज्यादा घमंड ना किया करो, एक दिन राख हो जाओगे। इसलिए शंकर जी राख चढ़ाते हैं, ये बताने के लिए कि घमंड किस बात का, होना तो राख ही है। कितने दिन की जिंदगी है बताओ? हम में से सब लोग एक दिन राख होंगे या नहीं? हाँ या ना? फिर घमंड किस बात का? शंकर जी राख इसलिए चढ़वाते हैं अपने ऊपर भस्मी भभूति के रूप में, ताकि समाज में ये घमंड ना हो कि मैं कुछ हूं। तू कुछ नहीं है भैया, मुट्ठी भर राख है। इससे ज्यादा क्या आपकी और मेरी हैसियत है? ये बात सही है कि गलत है? हम मुट्ठी भर क्या हैं? जोर से, राख। शंकर जी इसलिए भभूति रमाते हैं। अच्छा शंकर जी के जटा पर क्या है? गंगा का वास। ऊपर क्या है? गंगा है और चंद्रमा भी है। चंद्रमा भी शीतल और गंगा भी ठंडी। अच्छा शंकर जी सिर पे ठंडा ठंडा पानी गंगा और चंद्रमा को क्यों धारण करते हैं बताओ? शंकर जी कहना चाहते हैं कि जीवन में समस्याएं कितनी भी हों, अच्छा शंकर जी के घर में जितनी समस्याएं हैं आज तक किसी के घर में इतनी समस्याएं नहीं है। शंकर जी के घर में समस्या पहली, शंकर जी का वाहन नंदी और माता जी का वाहन शेर। अब नंदी शेर की दोस्ती है कि दुश्मनी? दो दुश्मन एक साथ रह रहे हैं। शंकर जी के गले में सांप और छोटे बेटे के वाहन मुंह चूहा, तो सांप और चूहे की दोस्ती की दुश्मनी? दो दुश्मन साथ में रह रहे हैं। अच्छा सांप और मोर की दोस्ती है कि दुश्मनी? सांप को मोर खा जाता है सांप को। अब बताइए दोस्ती है कि दुश्मनी? जितने दुश्मन हैं सब शंकर जी के यहाँ प्रेम से रहते हैं। जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, शंकर जी कहते हैं कि जीवन में कितना भी विषम परिस्थितियां हो
उन विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। इसलिए शंकर जी दिमाग को ठंडा अर्थात गंगा को धारण करते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो पर दिमाग कैसा हो, दिमाग ठंडा हो। कहते हैं वाणी हो नरम, पांव हो गरम और दिमाग हो ठंडा। इसलिए शिव जी से यह सीखना चाहिए, सदा ये हिस्सा खोपड़ी ठंडी होनी चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, शत्रु कितना भी कमजोर और कितना भी विशाल हो, हर परिस्थिति में दिमाग को शीतल रखना चाहिए। अब इस तरह से शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा दास अनिरुद्ध ने आपको विस्तार से सुनाई। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जाये उत्तानपादस्य, उत्तानपाद की चर्चा पहले है। उत्तानपाद की प्रियव्रतोत्तानपादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। जाये उत्तानपादस्य, महारानी शतरूपा और उनके पति मनु जी से उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि की बहुत अच्छी चर्चा है। सुनीति कौन? जो शास्त्रों की नीति से चलें वो सुनीति, जो मनमाना आचरण करें वो सुरुचि। खुद की रुचि से कार्य करने वाली को सुरुचि कहते हैं। शास्त्रों के नियम से चलने वाले को सुनीति कहते हैं। सुनीति और सुरुचि ये 2 स्त्रियां हैं उत्तानपाद की। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां। अच्छा, सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी महाराज छोटी सी उम्र में ही भगवान का चिंतन करने लग गए। क्यों? इनकी एक कथा है। सुनीति को पुत्र नहीं हो रहा था तो सुनीति ने अपने पति से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो। कहने से दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी आते ही पहली पत्नी को घर से निकालने का प्रस्ताव रखती है कि पहले से निकालो फिर मैं घर में आऊंगी। अब सुनीति को पुराने महलों में रख दिया। एक दिन राजा शिकार करके लौटे और अपनी सुनीति पत्नी के पास रुक गए। उसी रात सुनीति गर्भवती हो गई और सुनीति के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम रखा ध्रुव। ध्रुव बचपन से ही माँ के संस्कारों से पले बढ़े तो भक्ति और प्रेम में डूबने लगे। और जो सुरुचि का बाद में बेटा हुआ वो उत्तम, बहुत अच्छे संस्कार उत्तम के नहीं थे। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से कहते हैं, माँ मेरे पिता कौन हैं? मैं तुम्हारे पास रहता हूँ पर मुझे माँ का प्यार तो मिलता है, मुझे पिता का प्यार नहीं मिलता। माँ बताओ ना मेरे पिता कौन हैं? अब सुनीति अपने महलों में जाती नहीं थी पति के पास, क्योंकि पति के पास सौतीली स्त्री ऑलरेडी सौत थी, वो जाने नहीं देती। तो सुनीति ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा जो राजा हैं उत्तानपाद जी वो आपके पिता हैं। ध्रुव जी तो छोटे 5 वर्ष के थे। वो गए और अपने पिता की गोद में जाके बैठ गए। वो राजमहलों में थे, सिंहासन पर बैठे, बगल में सुरुचि बैठी। गए ध्रुव जी और जाकर के अपने पिता की गोद में बैठे और जैसे ही पिता की गोद में बैठे तो पास में खड़ी सुरुचि बैठी। सुरुचि ने देखा कि ये सुनीति का बेटा मेरे पति की गोद में बैठा है। हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया और कहा कि बेटा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। हे बेटा तपसा तुम इस गोद में बैठना चाहते हो? ध्रुव जी बोले हाँ माँ मैं इस गोद में बैठना, पिता की गोद है, पिता से प्यार करना चाहता हूँ। तो माँ ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया। चल तपसा राज्य पुरुष, जा पहले तप कर।
तपस्या करने के बाद तू इस गोद में बैठना। जा पहले परमात्मा की तपस्या कर और भगवान मिल जाए तो कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बन के जन्म लेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ऐसे तुझे नहीं बिठाऊंगी, चल यहां से। अपमानित करके, जैसे सांप को मारो तो फुसकारता है, ऐसे लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते हुए ध्रुव जी महाराज को भरी सभा में जब अपमान किया सौतेली माँ ने, बेचारे ध्रुव जी वहां से चल पड़े। ध्रुव जी को बुरा इस बात का नहीं लगा कि माँ ने अपमान किया है, बुरा इस बात का लगा कि जब मेरा अपमान हो रहा था तब मेरे पिता चुप थे। तब मेरे पिता क्या थे? जोर से, चुप थे। मेरे पिता चुप थे और चुपचाप सब देख रहे थे। अब तो ध्रुव जी वहां से चले और रोते हुए चले। जब रोते हुए चले तो मां के पास पहुंचे। सुनीति ने कहा, लाल क्यों रो रहा है बेटा? तब लोगों ने बताया कि इसका भरी सभा में अपमान हो गया। तब सुनीति ने समझाते हुए कहा कि सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येति वा बोधुमिडस्पतिर्मा। हे पुत्र, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। तेरी माता ने बिल्कुल सच ही तो कहा है। क्या कहा कि तपसाराध्य पुरुषम, जा तू तपस्या कर। बेटा जा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है। तेरी माँ ने ठीक ही कहा है। मैं अभागिन हूं, भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तू जा बेटा, तप कर, और तप करने से जब तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए तो भगवान की गोद में बैठ लेने के बाद, भगवान को पा लेने के बाद क्या किसी और को पा लेने की जरूरत पड़ती है बेटा? नहीं। जा, देखो एक माँ अपने बेटे को कितना बढ़िया संस्कार दे रही है। जब आपका कोई अपमान करे तो आपके अंदर बदले की भावना आ जाती है कि मैं भी बदला लूंगा, पर सुनीति ने यह भावना आने ही नहीं दी। क्या कहा कि सच ही तो कहा तेरी माँ ने, जा तू तपस्या कर और तपस्या करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर। नारद ध्रुव जी बोले कि माँ ये कौन से भगवान की आप बात कर रही हो? अच्छा, 5 साल का बच्चा क्या जाने कि भगवान क्या होता है, भगवान क्या होते हैं? ध्रुव जी से माँ ने कहा कि बेटा तू भगवान की खोज में निकल, तुझे संत जरूर मिलेंगे। अब ना ध्रुव जी महाराज चले, और जैसे ही ध्रुव जी चले तो रास्ते में कौन मिल गए? नारद जी मिल गए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम, अहो गजब का तेज इन क्षत्रियों का। थोड़ा सा भी बात मिली के देखो घर छोड़ के चले गए। नारद जी बोले, बच्चा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज मुझे ईश्वर की प्राप्ति का कोई रास्ता बताओ। नारद जी बोले कि तुम तो बहुत छोटे हो, कुमारस्य, आप तो क्रीड़ा करने की उम्र है, खेल कूदने की उम्र है, कहां तुम तपस्या के चक्कर में पड़ रहे हो? तब नारद जी ने समझाया कि बच्चा, मुनया पदवीम यस्य, ये निसंदेह सत्य है कि तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र कोई तपस्या करने की नहीं है, बड़ा कठिन जप तप है, तुम्हारी आयु बहुत छोटी है। ध्रुव जी बोले, ना प्रभु, अब तो भगवान की प्राप्ति के बिना मैं जा ही नहीं सकता। ध्रुव जी ने संकल्प ले लिया कि मैं ईश्वर की प्राप्ति के बिना। सोयम समो भगवतो, सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम। हे प्रभु, अब सारा सुख दुख मैं सहूंगा और जो भी कष्ट आएगा सबको सहकर मैं
आप परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताइए। मुझे मेरी माँ ने अपमान किया है, अपमानित किया है, मैं ईश्वर को पाकर ही रहूंगा। नारद जी समझ गए कि बालक का संकल्प बड़ा पक्का है। नूनम भवान भगवतो, तुम्हारा मैं उन सब परम पद की बात तुम्हें समझाता हूं। ध्रुव जी ने कहा मैं वो सब कुछ चाहता हूं जो भगवान की प्राप्ति से मुझे मिलना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा तुम मेरे से कोई वरदान ले लो, कुछ ये नहीं। नारद जी ने जब उसका संकल्प देखा तो नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का प्रेम से जाप करना, नियमावली समझा दी कि यमुना जी के पावन तट पर इस नियम का पालन करना। इस तरह से प्रेम से ध्यान की विधि समझाई। किरीटिनम कुंडलिनम, भगवान के कानों में सुंदर कुंडल है, माथे पर मुकुट है, भगवान के गले में सुंदर सी माला है। भगवान का एक एक अंग, एक एक भगवान के स्वरूप का वर्णन नारद जी ने किया। कैसे दिखते हैं भगवान? लोग कहते हैं कि ये मूर्तियां कैसे बन गई, किसी ने भगवान को देखा है? हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है कि मूर्तियां जैसी बनी हैं, एक एक अंग का वर्णन है कि भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, उनके शरीर में सजल जलधार के समान श्याम वर्ण है भगवान का, गले में सुंदर वनमाला पड़ी है, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म है, सब कुछ तो बताया। उस आधार पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। जैसे चोर को पकड़ने के लिए पुलिस स्केच बनवाती है, उस आधार पर चोर तक पहुंच जाती है। उसी तरह शास्त्रों में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, उस हिसाब से मूर्तियां बनाई जाती हैं। और भगवान के उसी स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, बनाई गई, उसी पर प्रतिष्ठा हुई, उसी को भगवान मान करके और भगवान में चित्त लगा करके लोग अपना कल्याण कर लेते हैं। मूर्तियों को भी अर्चावतार कहते हैं। ध्रुव जी ने भी मूर्ति बनाई। यमुना के पावन तट पर नारद जी ने बालू की एक सुंदर सी प्रतिमा बनाई और बालू की प्रतिमा बना करके ध्रुव जी ने उस बालू की प्रतिमा को जल, पुष्प, अर्घ और फल इत्यादि का भोग लगाकर और ध्रुव जी ने तपस्या की। 3 दिन में एक बार कुछ खाते, फिर तपस्या करते, बेर कैच का फल खा खा करके भजन करते। दूसरा माह लगा तो सूखे पत्ते इत्यादि, तीसरा माह लगा 6 दिन, 9 दिन में एक बार चौथा माह लगा। हर महीने में 3 दिन की दूरी बनाते, 3 दिन, फिर 6 दिन, फिर 9 दिन, 12 दिन, ऐसे 5 माह तक ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका नित्य निरंतर नाम जप किया। और जब ध्रुव जी ने देखा कि 5 माह हो गए हैं, तो अब तो पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को साध लिया और ध्रुव जी ने जो जप किया, इंद्रासन हिलने लगा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की प्राप्ति में संयम होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? संयम। और ध्रुव जी ने क्या रखा? संयम रखा, खान पान की शुद्धि रखी। ध्रुव जी ने खान पान को बड़ा पवित्र किया, अपने सारे विकारों को समाप्त कर दिया। भगवान तो 6 महीने में ही मिल जाएंगे आपको, पर वो तैयारी तो हो, वो त्याग तो हो। अब आपको रोज गोलगप्पे खाने हैं, चाट पकौड़ी खानी है, पर आप कहते हो गुरुजी मन नहीं लगता हमारा। इतना चकाचक व्यंजन खाओगे, उल्टा सीधा खाओगे, तो मन कंट्रोल होगा कि और चंचल होगा? बोलो मेरी माँ। घोड़े को खूब चने खिलाओ, खूब बढ़िया चकाचक खिलाओ, तो घोड़े की ताकत घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ, इस शरीर को जितना आप अच्छा अच्छा खिलाओगे पिलाओगे, उतना ज्यादा मन चंचल होगा, विषय वासना की ओर मन भागेगा। इसलिए साधु संत लोग अपने आप को तपाते हैं, खान पान में संयम बरतते हैं, संयमी होकर के नित्य भगवत चिंतन करते रहते हैं। सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रिडानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयीं बुधः। नारद जी ने जब इस मंत्र का दिव्य ज्ञान दिया और ध्रुव जी ने जब इस मंत्र का पावन दर्शन किया, इस मंत्र का जब
जाप किया। 5 माह जपते जपते प्राणवायु को रोककर जप किया। देवताओं ने देखा कि इंद्रासन हिल गई, कंपन होने लगा। देवता दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए। प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले कि मेरा कोई भक्त मेरा ध्यान लगाए खड़ा है, तो जाओ प्रभु दर्शन दो अपने भक्त को। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, मैं स्वयं ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करता हूं। मैं खुद ऐसे भक्तों का दर्शन करता हूं। और भगवान की कृपा से ध्रुव जी महाराज धीरे 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 भगवान के चिंतन में ऐसे डूब गए कि जब भगवान प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में। जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी के नेत्र बंद थे। भगवान का वह दर्शन उनके हृदय में हो रहा था। भगवान ने भीतर की छवि को खींचा और जब ध्रुव जी उस छवि के लिए व्याकुल हुए, जब आंख खुली तो जो छवि अंदर थी भगवान की वही बाहर प्रकट हो गई। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, कुछ बोलना चाहते हैं, प्रभु आ गए, प्रभु ने दर्शन दिया। ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं पर पढ़े लिखे तो है नहीं, पर भगवान ने शंख का स्पर्श कपोलों पर कराया। ध्रुव जी को बोध हुआ। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जब भगवान कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लग जाता है। अच्छा ये बताओ, भगवान जब कृपा करते हैं तो गूंगा बोलता है कि नहीं? मूकम करोति वाचालम, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। इसलिए कहता हूं कि जब भगवान कृपा करते हैं तो असंभव कुछ नहीं होता। ध्रुव जी बच्चे हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, पर भगवान ने जब ज्ञान दिया तो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान को देखा। योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर जाइए, बस जाइए। मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई बुद्धि को आपने जगा दिया। मेरी वाणी प्रभु सदा आपका गुणगान करे। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया दर्शन देकर। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्व गादीन, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा करते रहे। हे प्रभु सदा आपके चरणों में मेरी बुद्धि लगी रहे। इंद्रियों एवं प्राणों की चेतना देने वाले अंतर्यामी भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी ने कहा अंतःकरण में बस जाइए, मेरे भीतर समा जाइए। हे प्रभु आपने मुझ पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की, बड़ी करुणा की। अब ध्रुव जी महाराज ने प्रेम से स्तुति की। भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव जी की बात सुन रहे हैं। ध्रुव जी कहते हैं मेरी वाणी आप में लगी रहे, मेरे हाथ आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। हे प्रभु मुझे अपने सुंदर से इस स्वरूप से, इस सुंदर सी छवि से दूर ना कीजिएगा। जैसे लकड़ियों से, घर्षण से आग प्रकट हो जाती है, हे नाथ इस सृष्टि के प्रारंभ में भी आप हैं, मध्य में भी आप हैं, अंत में भी आप हैं। और जैसे लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे कोई भक्ति करके, प्रेम करके जरा आपको पुकारे तो सही, आप भी वैसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे आज मेरे आगे आप प्रकट हो गए हैं। जरा से प्रेम, जरा सी भक्ति से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान को पा लेना कोई कठिन काम नहीं है। अच्छा ध्रुव जी जब प्रकट हुए, ध्रुव जी के आगे जब भगवान प्रकट हुए तो सारे संत लोग बुरा मान गए, सब संत बुरा मान गए। संत बोले प्रभु आप बड़े पक्षपाती हो। क्यों?
ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की, आप आ गए, और हम वर्षों से आपके हम बूढ़ापा आ गया तपस्या करते करते, आप हमें ऐसे नहीं मिले, हम आपकी तपस्या नहीं करेंगे। अब भगवान बोले कि देखो, सब संतों को भगवान ले गए, एक पहाड़ दिखाया, हड्डी का पहाड़ दिखाया। तो सब संतों ने कहा कि ये किसका पहाड़ है? बोले ये हड्डी का। बोले किसकी हड्डी है? बोले ध्रुव जी की हड्डी है। बोले ध्रुव जी तो अभी 5 साल के हैं। बोले ये ध्रुव जी के पिछले जन्मों की हड्डियां हैं। तपस्या करते करते कई बार शरीर छोड़ा, फिर शरीर लिया, फिर तपस्या किया, फिर शरीर छोड़ा, फिर तपस्या की। और पिछली बार क्या हुआ कि एक साधु जी तपस्या कर रहे थे कि तभी घोड़े पर चढ़कर एक राजा निकला। तो साधु जी के मन में, उस राजा को देखकर मन में आ गया कि काश मैं भी ऐसे राजा होता। तो साधु के मन में एक राजा बनने की कामना आ गई। इसलिए वही साधु जब मरा तो ध्रुव जी के रूप में प्रकट हुआ, और आज ध्रुव जी को राजा बनाकर भगवान उस भक्त के भाव को, संकल्प को पूरा करने जा रहे। यदि साधु संतों के अंदर कोई कामना आ जाए तो भगवान वो कामना पूरी जरूर करते हैं। निष्काम भक्त हो और सकाम भक्त हो, दोनों भक्त को भगवान स्वीकार करते हैं। तो प्रहलाद, ध्रुव जी जो हैं सकाम भक्त हैं, कामना है पिता की गोद में बैठना है, इसलिए भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ 36,000 वर्षों का हम राज्य देते हैं। जिस राज्य से पिता ने, जिस राज्य से मां ने अपमानित करके सुरुचि ने निकाल दिया, आज जब भगवान को पाए तो भगवान ने सहजता में 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। मैं आपसे यही कहता हूं कि बाप देगा तो कितना देगा, भगवान देंगे तो सर्वस्व दे देंगे। इसलिए जो पिता नहीं दे सकता वो परमात्मा दे सकता है। इसलिए शरणागति ग्रहण करनी है तो भगवान की ग्रहण कीजिए। ध्रुव जी महाराज ने कामना पिछली बार थी, वो कामना पूरी हुई। इसलिए कहता हूं कि भगवान के आगे ना कोई कामना मत करिएगा। कामना करोगे तो बुरा नहीं है, पर कामनाओं को पूरा करने भगवान आपको फिर भेजेंगे। यहां पूरी करते रहना कामना। जब ध्रुव जी को राजा बनाया गया, जब ध्रुव जी घर गए, भगवान की स्तुति करके भगवत धाम भगवान चले गए। अच्छा, भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि का अवतार धारण किया। कौन सा अवतार लिया? हरि का अवतार भगवान ने 2 बार धारण किया। पहली बार तो ध्रुव जी के लिए धारण कर लिया, और एक बार और जब हाथी का उद्धार करने, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, तब हाथी का उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। तो हरि अवतार भगवान ने 2 बार धारण किया, ध्रुव जी पर कल्याण करने के लिए और हाथी पर, गजेंद्र पर कृपा करने के लिए। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। ओम नमो भगवते तुभ्यम। जब हाथी ने ईश्वर की, भगवान की स्तुति की, तब भगवान ने हाथी के लिए हरि का अवतार, और यहाँ भी हरि चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। तो भगवान हरि अवतार आपके लिए भी, मेरे लिए भी ले सकते हैं। मैं ध्रुव प्रहलाद जैसा काम तो करूं, ध्रुव जी जैसी भक्ति तो करूं। तो जब ध्रुव जी को भगवान ने राज्य दिया, सुख दिया, अच्छा ध्रुव जी को समय के पहले युवावस्था दे दी भगवान ने, क्योंकि अभी 5 साल के हैं, 6 साल के। ये थोड़ी राजा 6 साल का बालक राजा बनेगा, समय के पहले ये जवान हो गए। जब घर गए तो जिस माँ ने अपमान करके निकाला था, आज वही माँ आरती की थाल लेकर के खड़ी है। जब आपका कोई अपमान करे और बदला लेना हो तो आप ऐसे कार्य कीजिए कि जिन्होंने अपमान किया है वही आपका सम्मान करने के लिए तरसने लग जाएं, खड़े हो जाएं। यही अपमान का सही बदला है।